भारत इज स्टैंडिंग जस्ट विद इजराइल इज स्टैंडिंग जस्ट विद भारत। पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया और अभी अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। हमने इस एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे हमने वहां बोला था ऑपरेशन सिंदूर, यहां पर हमने बोल दिया ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार, सोच के देखिए, ये वॉर रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। सिग्नल है सबको कि भारत रेडी है फॉर अनइमेजिनेबल थिंग्स, और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सब इसके इम्कानात हैं, और अगर इसके इम्कानात हैं तो इसका हमें वक्त से पहले ही पाकिस्तान को क्या रद्दअमल देना चाहिए। नहीं, उसी इलाके में भारत भी एक प्रकार से यूनुस को बता रहा है कि देखो नजर तुम पर बनी हुई है, सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो जैसे पश्चिम में तुम्हारे पाकिस्तान को हमने सुधारा वैसे ही तुम्हें भी सुधार सकते हैं। जो यूनुस मियां हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय सेना ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर एक्सरसाइज की है। यहाँ पर उस एक्सरसाइज का नाम रखा ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। मैदान में भारत के हाथों मार तो पाकिस्तान ने खाई, लेकिन अब डर बांग्लादेश को सता रहा है। आप समझते हैं कि अब ये नागुसीर है कि डिफेंस बजट में इजाफा हुआ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में बैठे यूनिट सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। दरअसल उत्तर बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक एक सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है। इस अभ्यास में कॉम्बैट तालमेल को परखा गया है। इस अभ्यास में फाइटिंग आर्म्स, सपोर्ट आर्म्स ने एक साथ हिस्सा लिया। सेना, आर्टिलरी, टैंक, इन्फेंट्री, पैरा स्पेशल फोर्स, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स और सिग्नल कोर सभी ने अपनी तैयारियों को धार दिया। खास बात यह है कि भारतीय सेना में शामिल किए गए नए तकनीक के हथियारों, जिसमें हर तरह के ड्रोन, रोबोटिक, मिलिट्री प्लेटफॉर्म और एडवांस बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे भारत ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सीधे मैसेज दिया है कि भारत 3 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है। चीन की नजरें हमेशा से ही नॉर्थ ईस्ट में रही है। धीरे धीरे वो सिक्किम के पास डोकलाम से जामफेरी रिज तक जाने का सपना देख रहा है। मकसद है चिकन नेक पर नजर रखना। भारतीय सेना ने भविष्य में ऐसे किसी भी हमलों को जवाब देने के लिए तैयारी की है। वही ये अभ्यास देख बांग्लादेश में बैठे यूनिट सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी नाक कट गई, अब उसको बदला लेना है, इसलिए पाकिस्तान ने एक और हरकत कर दी। बांग्लादेश को उन्होंने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। मैंने आज ही वीडियो बनाया था। वीडियो ये बनाया था कि अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं, वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। मैंने पूरा ये चीज को आपके साथ कवर किया था। लेकिन साथ में एक काम और हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है, उसके साथ अमेरिका के जो क्रिप्टो वाले लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और डील्स साइन की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ। और ये तब हो रहा है जब अभी पहलगाम के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बीच में IMF क्या करता है? 2 कंट्रीज को पैसे देता है। एक है बांग्लादेश, जिसको हम कंगलादेश बोलते हैं, और दूसरा है भिखारिस्तान, वो है पाकिस्तान। इन दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए जाते हैं। किसके लिए? कि आपने एक तरफ पैसा दिया, 1, 2, 3 बिलियन डॉलर, और साथ में बोल दिया कि ये पैसे हमें वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हें हथियार दिए जाएंगे। यानी कि हथियार खरीदने के लिए भी उधार अमेरिका ही दे रहा है। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है, और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है, इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया? भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दी हैं, और एक रिवीलिंग मैसेज, एक वार्निंग साइन हम देना चाहते थे चाइना को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। दोस्तों, जो हमने वहां पर अपनी जो दुश्मन है, दुश्मन को हमने अपनी आर्मी भेजकर एक ही काम किया कि भाई हम अपनी धरती पर बैठकर तुम्हें वॉच कर रहे हैं, और तुम्हें कोई भी जो तुम्हारी गंदी हरकतें हैं वो तुम्हें नहीं करने देंगे।
पाकिस्तान को हम सीधा कर चुके हैं। अब नंबर है बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, फेमसली जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं भारत का, बहुत नैरो स्ट्रिप है ये। आप देखिए इतनी छोटी है कि 22 किलोमीटर की विड्थ है सिर्फ, और अगर इसको काट दिया जाए तो हमारा जो ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो आइसोलेट हो जाएगा भारत से और हमारी एंट्री बंद होती है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इवन कि अमेरिका, सबकी नजर है कि इस पोर्शन को काटा जाए। अमेरिका चाहता है कि इधर एक क्रिश्चियन लैंड बनाया जाए। उन्होंने पहले बांग्लादेश को बोला था, अभी वो म्यांमार में लगे हैं और इनके दिमाग में है कि कहीं अगर बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा म्यांमार का और बाकी का हमारा नॉर्थ ईस्ट को कवर किया जाए तो एक क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है, जैसे इंडोनेशिया में उन्होंने बनाया था। अब यानी कि पहले 3 लोग थे जो इसके ऊपर लगे थे, इस चिकन नेक के ऊपर, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। इसलिए भारत ने क्या किया, एक पावरफुल फ्यूचरिस्टिक वॉर ड्रिल हमने करनी शुरू कर दी। नाम है वॉर ड्रिल, कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पे किया क्या, एक तो 3 चीजें नोट करने वाली हैं। हमने इस एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे हमने वहां बोला था ऑपरेशन सिंदूर, यहां पर हमने बोल दिया ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार, सोच के देखिए, ये वॉर रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। सिग्नल है सबको कि भारत रेडी है फॉर अनइमेजिनेबल थिंग्स। और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल ड्रिल या नॉर्मल एक्सरसाइज या ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, ये रिहर्सल है एक तरह की, कि हम अपने जो ये पूरा का पूरा ये चिकन नेक का एरिया है, इसको डिफेंड करने की हमारे अंदर ताकत है। और हमने क्या किया, हमने भी शोकेस किया उनको अपने सारे हथियार। वो जो ड्रिल के नाम पर जो फ्यूचरिस्टिक वॉर होती है, हमने वो दिखा दिया कि वी आर प्रिपेयर्ड। ये 1962 का वॉर नहीं है, या 1962 का भारत नहीं है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चिकन नेक 22 किलोमीटर का है, और रेंज जो है हमारी मिसाइल्स की जो हम यूज कर रहे हैं वो 5000 किलोमीटर की कर रहे हैं, यानी कि बीजिंग तक हमारी मिसाइल्स वो जा सकती हैं। हमने ड्रोन्स दिखाए हैं। ड्रोन वो वाले हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन करते हो, रोबोटिक सर्वेलेंस सिस्टम्स हमने इंप्लॉय कर दिए, यानी कि 62 वाला भारत नहीं, ये 2025 वाला भारत है। जो यूनुस मियाँ हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और अभी तक जो भी दिखा है, और पाकिस्तान में भी दिखा है कि भाई अमेरिका बहादुर भी जो है वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आया है। लोगों को ये है आशा थी कि भाई एक बार ट्रंप बाबू आ जाएंगे तो यूनुस मियाँ की हवा निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूनुस वहाँ की हवा उतनी की उतनी भरी हुई है, उसमें कोई पंक्चर किसी ने किया नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई ये जो अमेरिका के जो दीर्घकालीन हित हैं वो ट्रंप के ऊपर हैं, यानी ट्रंप भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और वो दीर्घकालीन हित जो है वो बांग्लादेश को एक स्टेजिंग ग्राउंड बनाना चाहता है चीन के विरुद्ध। यूनुस मियाँ जो है वो चीन के साथ भी पींग बांध रहे हैं। अभी पाकिस्तान में देखा कि साहब कि चीन और अमेरिका दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान का एक प्रकार से सहायता कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है ये एक्टिव होने वाला है, और इसलिए भारतीय सेना ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त एक यहाँ पर एक्सरसाइज की है। यहाँ पर उस एक्सरसाइज का नाम रखा ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। तीस्ता आप जानते हैं, तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम से निकलती है और जाकर फिर बाद में ब्रह्मपुत्र में, जिसको जमुना बोलते हैं यहाँ, वहाँ मिल जाती है। तीस्ता नदी के किनारे एक बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, और उसमें ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई। इस एक्सरसाइज में साहब आप ये देखिए कि 33 कोर, जो कि सिलीगुड़ी के सुकना में जिसका हेडक्वार्टर है, और उसके अंतर्गत 3 माउंटेन डिवीज़न है। यहाँ 3 माउंटेन डिवीज़न है, एक बिन्नागुड़ी में है, एक गैंगटॉक में है, और एक कालिम्पोंग में। 3 बड़ी ये माउंटेन डिवीज़न है। उसके अलावा आर्मर्ड एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा आर्मर्ड इन्फेंट्री है, और साथ में आर्टिलरी है। आर्टिलरी के अलावा एयर एलिमेंट्स हैं,